I'm joined by, a DU aspirant and his parent here, who is, of course, the DU aspirant here has faced a lot of problems in terms of applying for the course and college, and hence he's not been allotted, his course and college. Yes, सबसे पहले अपना नाम बताइए. सुमित. तो आपने अभी मुझे ये बताया कि CUET के लिए आपने पोर्टल पे अप्लाई किया फेज़ 1 के लिए, जिसमें आपको अपना स्कोर अप्लाई करना होता है. फेज़ 2 में जहाँ पे कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करना होता है उसका आप टैब नहीं रख पाए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली. जब CUET का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो तभी मैंने रजिस्टर करा ड्यू की ऑनलाइन वेबसाइट पे. तब फेज़ 1 अवेलेबल था तो मैंने उसे फिल कर दिया. फिर फेज़ 2 का अपडेट जो कि बाद में आना था उसका मेरे को पता नहीं था चला, और वो निकल भी गया, और फिर अभी सीट अलॉट नहीं हुई मेरी. तो आप अपना कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट नहीं कर पाए थे उसमें, तो आप कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स आप चाहते थे, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे आप? वेंकटेश्वरा BSc मैथ्स ऑनर्स. BSc मैथ्स ऑनर्स. तो वो आपका उस समय रह गया, मतलब आप डेट उस समय आपके दिमाग से स्लिप कर गई कि इस डेट पे आपको कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करना था. और आपका CUET स्कोर कैसा रहा? CUET स्कोर तो एवरेज था. मतलब आप यू आर कॉन्फिडेंट कि अगर वो CUET स्कोर पे यू कुड हैव गॉटन एडमिशन इनटू श्री वेंकटेश्वरा यस. फॉर योर प्रेफर्ड कोर्स आल्सो. यस. लेकिन क्योंकि एक समझ लीजिए कि पहली बार ऐसा है कि मतलब इस तरीके से पूरा ऑनलाइन हो रहा है, इस वजह से आप नहीं कर पाए अप्लाई. एज अ पेरेंट सर आप ये बताइए कि आपने ऑब्वियसली आपका बच्चा इतना आई एम श्योर ही इज़ एम्बिशियस, ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ यू वांटेड टू टेक एडमिशन इन श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, मैथ्स ऑनर्स करना चाहता था. तो एज अ पेरेंट आप ये बताइए कि क्या ये अनफॉर्चुनेट बैच है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ बेसिस पे नहीं बल्कि CUET स्कोर के बेसिस पे. ऐसा तो देखो हमारे पास पहली बार ही ऐसा, हम जब तक पढ़े थे तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं ऑनलाइन सिस्टम. ये जब से कोविड के टाइम से ही शायद मेरे को लगता है ऐसा हुआ है. लेकिन फिर भी जो है उसके बारे में कुछ तो ग्रेस उस तरीके से देना चाहिए कि भाई दोबारा इस चीज़ को भरा जा सके जिन बच्चों का छूट गया था. तो उसके लिए ही हम जहाँ आए थे, तो अब देखते हैं क्या होता है. CUET इस बार पहली बार जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसकी वजह से भी एडमिशन प्रोसेस जो स्मूथ होता था, स्मूथ तो नहीं लेकिन खैर एक नॉर्म सेट था कि कट ऑफ बेसिस पे होना था, तो आपको लगता है कि ये CUET पे इस बार हो रहा है तो उस वजह से भी एडमिशन प्रोसेस में भी दिक्कतें आएंगी? हो सकता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये तो पहली बारी बच्चों के लिए सामने आता है ना. आजकल बच्चे इतनी जल्दी तो अपग्रेड होते नहीं हैं. अब कंप्यूटर्स क्लासेस होने शुरू हुई है तो हो सकता है कि बच्चों को इस चीज़ की भी नॉलेज अच्छी रही है. लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, हमें तो कुछ यहीं आकर के एडमिशन फॉर्म्स भरने होते थे. तो आगे देखते हैं जो भी है. बाकी इस चीज़ की कोई ना तो इन्फॉर्मेशन थी और किसी तरीके से दी भी गई होगी तो हमारे को पता नहीं चला. लेकिन बच्चों के लिए अब ठीक रहेगा अगर इस तरीके की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी, तो इससे नॉलेज और बढ़ेगी बच्चों की. ये सही है. So, an ambitious child here and his hopeful parent. Of course, they talk about the many glitches and perhaps also the fact that this may be, as many of the aspirants are saying, an unfortunate batch because it's the first time that admissions will be based entirely on the CUET results, and also the common seat allocation system, the CSAS portal, where the admission is taking place in 3 phases, is also confusing and perplexing for many aspirants. But here's hoping that most of them get into their preferred colleges.